दूसरी जानिब लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो वक्त चला गया जब आपके मुंह में चूसनी और पैम्पर लगाया करते थे। जब से चूसनी और पैम्पर लगाना बंद हुआ है तो बच्चा गालियां देने लग गया है और गालियां देकर ये समझता है कि ये मैं गालियां दूंगा तो वही सहूलतकारी मेरे पैम्पर और मेरे मुंह में चूसनी और मेरी इख्तिदार की कुर्सी पर मुझे वापस बिठाया जाएगा। इमरान खान के पूरे लॉन्ग मार्च का मोटिव कोई अवामी मुतालबा नहीं है। मुझे बता दें, किसी एक तकरीर में उन्होंने कहा पेट्रोल सस्ता करो, गैस सस्ती करो, इसमें आम लोगों के लिए ये सहूलत पैदा करो। कोई अवामी मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है, मुझे इक्तदार की कुर्सी पर वापस लाकर बिठाओ। इमरान खान के और कोई मुतालबा नहीं है। ये समझते हैं कि ये फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी और हुकूमत जो है वो जो मुतालबात भी हैं इलेक्शन समेत वो मान जाएगी। खान साहब, ये बदला हुआ पाकिस्तान है। ये 2017, 18 या 19 नहीं है कि आप मुतालबे किया करते थे, आपको सहूलतकारी होती थी, आप उसके बाद ये वहां से ही सीखे हैं कि जिन लोगों ने मेरी मदद की थी अगर नहीं मदद कर रहे तो उनको गाली दूं, बुरा भला कहूं। यानी आप फौज पे को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी, हुकूमत मान जाएगी। हुकूमत में बैठी हुई पार्टियां मुस्लिम लीग नून समेत एक हिस्ट्री रखती हैं, उनके वो एक जिद्दोजहद और पूरी की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके नाम है। आप क्या समझते हैं कि हम कोई प्रेशर लेंगे? अटल फैसला है, इलेक्शन अपनी मुद्दत में होंगे और असेंबली 10 घंटे पहले भी खान साहब नहीं टूटेगी। और ये जो आप पिछले एक रोज पहले 2 दिन आपने एक ड्रामा किया, आप अपना लॉन्ग मार्च छोड़ के और उसके बाद जानबूझ के खुद ही जराए से खबरें फैलाते रहे कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, किसी ने इंटरफेयर कर लिया है। ये तासर इमरान खान देने की कोशिश करता रहा कि वो लॉन्ग मार्च छोड़ के इसलिए आ रहा है कि उससे कोई बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं। कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। 2 चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। किसी के जाती केसेस, वो तोशा खाना के हो, वो बच्ची के केस हो, या वो फॉरेन फंडिंग, इस तरह के किसी के भी जाती केसेस, और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं होगी। आपसे बातचीत किसी ना किसी जगह वो जो एक जमहूरी तकाजे हैं उसमें होती रही है, लेकिन आपका तो मुतालबा ही एक है कि मुझे इक्तदार की कुर्सी वापस की जाए। और आपको जल्दी किस बात की है? 10 माह बाद इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाएगा। क्या आपकी मकबूलियत एक पानी के बुलबुले की तरह है कि वो महीने 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? आपको ये डर है कि वो केसेस जिनके नताइज आना बाकी हैं, वो नताइज आ गए तो आप सारे ताहयात नाहिल भी होंगे और शायद जेल में भी होंगे। मुझे तो लगता है कि डी चौक आप नहीं पहुंच पाएंगे, डियाला जरूर पहुंच जाएंगे। आप इस डर से कि आपके केसेस और हीरो की अंगूठियों के किस्से वो दुनिया को पता ना चल जाए, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि आपका भरम जो है वो कायम रहे। ये दोनों चीजों पर कोई बातचीत नहीं हो रही। किसी किस्म की बातचीत होगी तो असेंबली के अंदर होगी, असेंबली के फोरम पर होगी, और मुद्दत कम करने पर कोई बात नहीं होगी हुकूमत की, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि मुश्किल तरीन इकदामात नून लीग करे। जो आपने पिछले 4 साल के करतूत किए हैं, हम बिजली पूरी करते हैं, गैस कम हो जाती है, हम गैस की तरफ जाते हैं तो लोगों की रोटी का मामला बन जाता है। पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया आपने। ये जो आप लॉन्ग मार्च करते हो, रोज 10 तकरीरें करते हो, इमरान खान कोई एक तकरीर ये भी करो कि 4 साल किया क्या है।
और ये भी बताओ कि खादमे आला को उतार कर डाकुए आला पंजाब पर जो मुसल्लत किया है, उसने पाकिस्तान किया क्या है पंजाब में? जब से परवेज लाई आया वो आटा खा गया गरीब का। वो 200 यूनिट हमजा शहबाज ने मुफ्त किए थे, वो कहां गए? और बाकी छोड़ें, परवेज लाई तो परवेज लाई, मोनस लाई क्राउन प्रिंस बना हुआ है। भाई पाकिस्तान के में तो क्राउन प्रिंस नहीं होते। इस क्राउन प्रिंस का क्या काम है कि हर वजीर आला की मीटिंग में बैठे, हर सरकारी अफसर जो मीटिंग्स है उसको हेड करे, उसको चेयर करे। क्राउन प्रिंस डीसी, सीपीओ, डीपीओ अफसरान की तैनाती से लेकर एनओसी तक सौदे करता फिर रहा है। सारा दिन क्राउन प्रिंस सौदे करता है और उन सौदों में से जो पैसे मिलते हैं वही ये इस तरह के लॉन्ग मार्चों पर और इमरान खान आपकी अय्याशियों पर लग रहे हैं। ये क्राउन प्रिंस वाला काम हम पंजाब में नहीं चलने देंगे। और इस खान साहब, ये आपका हालत वो होगी कि आपको, वो कहते हैं पंजाबी में 100 छितर भी तो 100 गंडे भी। आप दोनों चीजें इस तरह ही खाएंगे। और आप इस्लामाबाद जाने से डर क्यों रहे हैं? इस्लामाबाद पहुंचने से डर क्यों रहे हैं? या आप किसी खास अपॉइंटमेंट की टाइमिंग को निशाना बनाना चाहते हैं? इमरान खान, आपकी जुर्रत नहीं होगी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो या इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो, मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे और तुम्हारा लॉन्ग मार्च 5 दिन में पहुंचे या 15 दिन में इस्लामाबाद, इसका कोई असर अपॉइंटमेंट और इलेक्शन की अनाउंसमेंट पे नहीं होगा। और कभी धमकियां, कभी राब्ते, और कभी गालियां और कभी वास्ते देते हो। किसी एक जगह खड़े हो जाओ। हम बार बार तुम इसमें कहते हो चौकीदार का रोल। क्या चौकीदार का रोल यह है कि वो तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी करे? चौकीदार का रोल यह है कि वो तुम्हारे इक्तदार की हिफाजत करे? चौकीदार का रोल यह है कि वो पिंकी पीरनी की अंगूठियों की हिफाजत करे? वो चौकीदार का रोल यह है कि तुम्हें 8 साल के स्टे लेकर दे? चौकीदार का क्या रोल यह है कि तुम्हें फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना खा जाओ तुम्हें उससे बचाए? चौकीदार का रोल पाकिस्तान में बदल चुका है। चौकीदार अब सिर्फ वही रोल करेगा जो आइन में दिया गया है। चौकीदार कोई गैर आईनी रोल नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की 70 साल की जिद्दोजहद के बाद यह दिन आया है। और सारी जमातें ये जिद्दोजहद करती रही हैं कि हर अदारा अपने दायरे में रहे, लेकिन तुम वाहिद हो जो चाहता है कि चौकीदार मुल्क की चौकीदारी, आइन की चौकीदारी की बजाय तुम्हारी कुर्सी की चौकीदारी और बनी गाला की और पिंकी पीरने की, हीरों की और उसकी चौकीदारी करे। ये पाकिस्तान बदल चुका है। और बाकी ये जो टीपू सुल्तान बने फिरते हो, टीपू सुल्तान रात को मीर जाफर और मीर सादक को मिलने तो नहीं जाता था। टीपू सुल्तान रात के पहर उसको एक्सटेंशन की ऑफर तो नहीं करता था। टीपू सुल्तान रात को मिन्नते तरले तो नहीं करता था। टीपू सुल्तान के बच्चे जो हैं वो फिरंगियों के पास नहीं थे, और टीपू सुल्तान के ससुराल यहूदी नहीं थे। टीपू सुल्तान जो था, कहां टीपू सुल्तान और कार तुम? ये आज़ादी की जंग और बातें करते हो तो टीपू सुल्तान का, और अपना किरदार देखो। दिन में गाली देते हो, रात में पांव पड़ते हो। मैं दोबारा ये आपको कह दूं कि आप ये जहन से निकाल दो, इमरान खान, आप गाली निकालो या गोली की धमकी दो, हम सियासी तौर पर भी और पाकिस्तान के अदारे वैसे भी इतने मजबूत हैं कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन की हिफाजत कर सकते हैं। जितनी गालियां निकालनी है, जितना ये रात के टाइम काले शीशे लगा के, ऐनकें लगा के जो गालियां निकालियां निकाल लो। किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे। कोई भी तुमको मुंह नहीं लगाएगा जब तक गाली दोगे। बात करोगे
तो सिर्फ बात करेंगे पार्लियामेंट के फोरम पर, बात होगी तो सिर्फ बात होगी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस पर, बात होगी तो मिसाके मईशत पर। भाई तुम्हार इक्तदार में इमरान हो या शहबाज शरीफ, और इस पाकिस्तान के गरीब आदमियों का खुदा का वास्ता है, उनकी रोटी तो बचने दो। हमने तुम्हें 20 दफा ऑफर किया है कि इस पाकिस्तान की मईशत और गरीब की रोटी के लिए मिसाके मईशत करो, बैठो आकर, 2 सूबों में तुम्हारी हुकूमत है। ये इस लड़ाई में कि तुम रोज लॉन्ग मार्च करो या शॉर्ट मार्च करो, या लेकिन गरीब की रोटी और उसका घर का चूल्हा तो चलना चाहिए। उसकी सबसे पहले तुमसे बात होगी तो मिसाके मईशत पर होगी, गरीब की रोटी पर होगी। उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शंस पे होगी। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तब हो सकते हैं जब रूल्स ऑफ गेम पर सारे लोग मुत्फिक हों, और तुम पाकिस्तान की बाहर सियासी हकीकत नहीं हो, तुमसे बड़ी सियासी हकीकतें पाकिस्तान में हैं। सो तमाम सियासी जमातें जब मुत्फिक होंगी रूल्स ऑफ गेम पर, और यह क्या मुमकिन है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां निकालते हो, वो फैसले करे तो मानते नहीं हो, तो अगर वही इलेक्शन करवाएगा तो उसके इलेक्शन के फैसले को कैसे मान लोगे? फेयर एंड फ्री इलेक्शन पर बातचीत जरूर करेंगे, मगर उससे पहले मिसाके मईशत पर बात करेंगे। और तुम्हारी मकबूलियत, अभी तो तुम अकेले ही भागे फिरते हो, अभी तो कोई और तुम्हारी दौड़ में है ही नहीं। हमारी तवज्जो तो सारी की सारी तुम्हारे किए गए जो इस मुल्क के साथ ज्यादतियां हैं उसके अजाले के लिए है। हम तो दिन रात कभी इसको डिफॉल्ट से बचाते हैं, कभी लोड शेडिंग खत्म करते हैं, कभी गैस का मसला हल करते हैं, कभी गरीब की रोटी का मसला हल करने की कोशिश करते हैं, कभी चाइना भागते हैं, कभी सऊदी अरब भागते हैं, और जहां भी जाते हैं वहां किस्से तुम्हारे सुनने को मिलते हैं। सऊदी अरब जाएं तो हमारी आंखें नहीं ऊपर होती कि कहीं घड़ी का सवाल ना हमसे कर लें। चाइना जाएं तो वो सीपैक का पूछते हैं कि क्या किया था तुमने सीपैक के साथ। सारा दिन टर्की जाएं तो वो कहते हैं कि क्या आपने, हम सारी उम्र आपके साथ खड़े रहे, आपने हमारे साथ क्या किया। हम तो वो नुकसान जो पाकिस्तान को तुमने पहुंचाया है उस पर मरहम रखने की कोशिश करते हैं। अभी हमें सियासत करने का मौका नहीं मिला और तुम अकेले डुगडगियां बजा के समझते हो कि तुम बड़े मकबूल हो। जिस दिन सियासी मैदान में हम उतरेंगे लगा पता देंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासत वो नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। अगला इलेक्शन की सियासी तौर पर उसे लीड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान की सियासत को भी वही लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने के लिए जो ज्यादतियां नून लीग समेत बाकियों से हुई हैं उसका भी इजाला होना पड़ेगा, और जो फेवर्स तुम्हें मिलती रही हैं, जो लॉलीपॉप तुम्हें दिए जाते रहे हैं, जो 8-8 साल के स्टे दिए जाते रहे हैं, जो तुम्हारे जेबें भरी पड़ी हैं फॉरेन फंडिंग डॉलरों से, वो जब तक हिसाब नहीं होगा तो कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। तुम तो खुद कहते हो कानून सबसे एक जैसा, तो तुम्हारे लिए कानून क्या ना लगे? यानी हैंडसम के लिए कानून और हो और दुनिया पाकिस्तान के बाकी लोगों के लिए कानून और ये भी कैसी नाअहली है। मेरा शिकवा है इलेक्शन कमीशन से कि पूरा तोशा खाना वो खा गया है, सारी घड़ियां, सारे टिश्यू पेपर बॉक्स से लेकर पिर्च प्याली तक, और सजा दी है उसको 1 सीट से डी सीट करने की। यानी जो करोड़ों अरबों की चोरी करे उसको सिर्फ इतनी सजा मिलेगी कि बेटा तुम दोबारा इलेक्शन लड़ लेना। और फॉरेन फंडिंग के फैसले कब आएंगे? वो 5 जाली एफिडेविटों की सजा कब होगी? जब तक तमाम जमातों के लिए एक जैसे कानून का इतलाक नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, रूल्स ऑफ गेम तय नहीं होंगे, और उसके बाद जब तक सैलाब से लोग निकलेंगे नहीं, 6 माह तो उनको चाहिए। इलेक्शन अपने टाइम पर, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जब तक मामले हल नहीं होंगे तब तक कोई इलेक्शन होने का इम्कान नहीं। सलाल साहब ये बताइएगा कि अब सूरत ये नजर आ रही है कि आप तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं कि वो कौमी असम्बली में आए, वहाँ बैठकर आपसे बात करें। दूसरा ये बताइएगा कि बार बार इमरान खान ये कह रहे हैं कि मार्शल लगने के भी इम्कान पैदा हो सकते हैं, जो उनकी तकारीर है उसके अंदर बार बार ये सूरत नजर आ रही है। अगर कत्लो गारत हो जाती है और मामला मार्शल की तरफ निकल जाते हैं तो फिर पीडीएम और आप जो सारी जमातें इकट्ठी हो क्या करेंगे? देखिए, इमरान खान तो चाहता है कि मार्शल भी लग जाए,
इस मुल्क पर राटेब बम भी फेंक दिया जाए, आग लगा दी जाए, क्योंकि इक़्तिदार में वो नहीं है। इमरान खान नागुज़ीर नहीं है और ये ख्वाहिश है। मार्शल लॉ तो दूर की बात, अब मार्शल लॉ लगाने वाले सियासत के करीब भी नहीं आना चाहते। ये फैसला उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरे अदारे ने किया है। अपनी ख्वाहिशों का इजहार जो है वो आप करते रहें, ना मार्शल लॉ लगेगा और ना कोई गैर आइनी मुदाखलत होगी। अच्छा तलाल साहब, आपने एक बात की है कि इमरान खान साहब को कोई मुंह नहीं लगाएगा, वो चोर और डाकू हैं, तोशा खाना सारा खा गए। सर यही बयानिया कुछ अर्सा पहले जो है आप जरदारी के बारे में कहते थे कि आसिफ जरदारी जो है बहुत बड़ा डाकू है, उसका पेड़ फाड़ के जो है निकालेंगे। आज आप लोग हम नवाला हम पे आना है। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सबसे ज्यादा काबिशें उनकी रही हैं नून लीग के लिए। एक तो इसका जवाब दे दें। दूसरा हमने ये कहा कि मनोज लाई जो है वो बादशाह का बेटा है कि पंजाब में या ईवान में बैठ के जो है वो फैसले करते थे। जब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की।